हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो देखिए मौसम में अचानक बहुत ज्यादा बदलाव आया है और गर्मी भी पड़ने लगी है। ऐसे में हम सभी का रहन सहन और खान पान में बदलाव होना शुरू हो गया है और आपके लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ साथ लड्डू गोपाल जी के भी रहन सहन में बदलाव जरूरी है। तो गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़े तो कुछ नियमों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सभी कृष्ण भक्त लड्डू गोपाल जी को अपने लाला यानी बालक के समान रखते हैं। तो जब गर्मी शुरू हो गया है तो आप भी अपने ठाकुर जी की सेवा के दौरान इन चीजों का ध्यान आप जरूर रखें। तो आज के वीडियो पे आप देखेंगे गर्मियों में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो देखिए सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। तो गर्मियों के दिन में आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह जल्दी जगाएं, यानी 6 से 7 बजे के बीच में आप जगा सकते हैं। जैसे सर्दी का मौसम है हम अपने लड्डू गोपाल जी को 7 से 8 बजे के बीच में जगाते हैं, उसी प्रकार हमें गर्मियों के दिन में हमें लड्डू गोपाल जी को सुबह जल्दी जगाना चाहिए, यानी सूर्य उदय से पहले आप जरूर जगाएं या जैसे भी आपके पास सुविधा है, समय है, उस हिसाब से आप लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी की जो बेडशीट थी, जो गर्म वाला बिस्तर था, वो मैंने सारे रख दिए हैं और होली वाले दिन से ही लड्डू गोपाल जी की जो गर्मियों का सेवाई होती है वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। हालांकि गर्मी अभी थोड़ी ही शुरू हो रही है, अभी इतनी ज्यादा गर्मियां नहीं है। जब अधिक गर्मी होती है तो और भी थोड़ा रूटीन बदल जाता है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद सबसे पहले हम जल पिलाएंगे, उसके बाद हम दूध का भोग लगाएंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी जरूर डाला जाता है। तो देखिए जल का भोग लगाए या आप दूध का भोग लगाए और कुछ भी खिलाए पिलाए तो उसमें तुलसी दल आप जरूर डालें। देखिए मैं लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देती हूँ और दूध में भी हम तुलसी दल डाल दिए हैं। और देखिए दूध पिलाने के बाद हम पानी भी पिला देंगे और 10 मिनट के लिए हम लड्डू गोपाल जी की पास ही दूध रखेंगे और इस दूध से हम चाय भी बना लेती हूँ, कभी कभी बच्चों को भी पिला देती हूँ। तो घर में जैसे हम दूध को यूज करते हैं उसी तरह से हम इस दूध को यूज कर लेंगे प्रसाद के स्वरूप में। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के दूध का भोग लग चुके हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी के स्नान का तैयारी करेंगे। तो देखिए इस बर्तन में हम रोजाना लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। तो आप कोई भी एक बर्तन बना लीजिए, जिस बर्तन पे आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। या पीतल का ले सकते हैं, कांसे का ले सकते हैं या आप स्टील का भी ले सकते हैं। बर्तन के ऊपर हम फूल का आसन देंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। जिस प्रकार हम सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को गर्म या गुनगुने पानी से स्नान करवाते हैं, उसी प्रकार हमें उन्हें गर्मियों के दिन में ठंडे और ताजे पानी से स्नान करवाना चाहिए ताकि उन्हें शीतलता महसूस हो। तो देखिए यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को ताजा पानी से स्नान कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। आप चाहे तो जल में चंदन या गुलाब जल मिला के भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। कोशिश करें जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो अंगूठे का इस्तेमाल आप कम से कम करें, क्योंकि जो अंगूठा होता है ना वो बल का सूचक होता है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के बाद सॉफ्ट टवल से हम अच्छे से पोंछ लेंगे और इस जल को हम कोई भी पौधों में डाल देंगे या तुलसी जी में भी आप डाल सकते हैं। तो अच्छे से पोंछने के बाद हम इत्र से मालिश करेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। और देखिए गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को ठंडक पहुंचाने के लिए आप उन्हें खासका, मोगरा और चमेली जैसे ठंडा इत्रों से सेवा कर सकती हैं। देखिए इत्र मालिश करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी की आप सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो स्नान करने से पहले हम लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार का सामान भी निकाल लिए थे। तो हम लड्डू गोपाल जी के कॉटन का ही वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र हम निकाल लिए हैं, यही वस्त्र हम लड्डू गोपाल जी को पहना दो। और देखिए गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को हैवी वस्त्र ना पहनाएं। तो गर्मियों के दिन में आप लड्डू गोपाल जी को कॉटन का वस्त्र पहना सकते हैं या नेट से बना हुआ वस्त्र भी आप पहना सकते हैं, यानी हल्की फुल्की पोशाक पहनानी है जिसमें उन्हें ज्यादा गर्मी ना लगे। जिस तरह के कपड़े हम पहनना पसंद करते हैं उसी तरह के वस्त्र पहनाने हैं। इसके अलावा गर्मियों के दिन में लड्डू गोपाल जी को ज्यादा भारी गहना ना पहनाएं। तो देखिए हम लड्डू गोपाल जी को ज्यादा हैवी श्रृंगार नहीं करेंगे और थोड़ा सा हल्के से श्रृंगार कर देंगे ताकि मेरे लड्डू गोपाल जी को गर्मी ना लगे। तो देखिए अभी ज्यादा गर्मी नहीं है, इसलिए हम लड्डू गोपाल जी को बिग पहना देती हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी जब हो जाता है ना तब हम लड्डू गोपाल जी को बिग नहीं पहनाती हूँ। तो देखिए मुकुट पहना देंगे और हाथ में हम बंसुरी भी दे देंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार करने के बाद हम इत्र भी लगा देंगे। गर्मियों के दिन में लड्डू गोपाल जी को चंदन आप ज्यादा से ज्यादा लगाएं। वैसे तो चंदन से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार रोजाना होता है,
लड्डू गोपाल जी के कपाल, चेहरे और हाथों में भी चंदन आप जरूर लगाएं। चंदन लगाने से लड्डू गोपाल जी को शीतलता महसूस होती है। तो देखिए अभी ज्यादा गर्मी नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ चंदन का तिलक कर देंगे। तो जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को चंदन से श्रृंगार भी कर देते हैं। तो देखिए श्रृंगार करने के बाद हम शीशा भी दिखा देंगे। और मेरे लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद लड्डू गोपाल जी विराजमान हो गए हैं अपने आसन पर। तो मैं लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर दिया है और उनके हाथ में हम बांसुरी भी दे देंगे। अब हमें करनी है पूजा। तो देखिए सुबह की पूजा में लड्डू गोपाल जी के साथ साथ मंदिर में जितना देव देवता विराजमान है हम एक साथ ही कर लेते हैं। अब हम धूप दीप जला के लड्डू गोपाल जी की पूजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम तेल का दीपक जलाते हूँ और कभी कभी हम घी का दीपक भी जलाती हूँ। उसके बाद हम देखिए दीपक का पूजन भी करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को पहले हम तिलक कर लिए हैं। उसके बाद देखिए हम गाय माता को तिलक करेंगे रोली से। तो लड्डू गोपाल जी के साथ साथ गाय माता का पूजन हम जरूर करेंगे। हम लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करेंगे। गर्मियों के दिन में आप लड्डू गोपाल जी को फूल आप जरूर समर्पित करें और फूल से आप श्रृंगार भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के आसपास खूब सारे फूल आप जरूर रखें, इससे लड्डू गोपाल जी को ठंडक महसूस होती है। तो देखिए आज तो मेरे पास ज्यादा फूल नहीं था, तो जो फूल था उसी से हम लड्डू गोपाल जी को पूजा करेंगे। और साथ में तुलसी आप जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। और सबसे पहले ये तो आप जानते ही होंगे कि लड्डू गोपाल जी का शुद्ध सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। प्याज लहसुन का भोग बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। तो गर्मियों के दिन में जो फल मिलता है उसका भी भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, पपीता, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजों का भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। इससे शीतलता मिलेगी लड्डू गोपाल जी को। साथ ही बिना लहसुन प्याज का अगर आपके घर में भोजन बने तो उसका भी भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। और भोजन का भोग आप जब लड्डू गोपाल जी को समर्पित करें वो ज्यादा गर्म ना हो, हल्के से ठंडा करके आप लड्डू गोपाल जी को भोग जरूर समर्पित करें। अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है तो कोई बात नहीं, आप फल का, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, खीर बना के या हलवा बना के भी आप भोग लगा सकते हैं। तो देखिए अगर आप प्रेम से चीनी का भी भोग लगाएंगे ना तो हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी चीनी में भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी के प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो देखिए हमारा मंदिर थोड़ा सा छोटा है, तो मंदिर में रख के लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि उनको भोग वगैरह भी लगाना होता है, उनको सुलाना भी होते हैं। इसलिए हम लड्डू गोपाल जी को अलग से जगह पे लड्डू गोपाल जी को विराजमान किए हैं। तो लड्डू गोपाल जी की आरती करने के पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो देखिए अगर आपको कोई श्री कृष्ण जी की आरती आती है, भजन आती है, तो वो गा के भी आप आरती कर सकती हैं। आरती करने के बाद आरती ठंडा करेंगे यानी आचमन करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हूँ। और जो भी भोग प्रसादी हम समर्पित किए हैं परिवार में सभी सदस्यों को प्रसादी स्वरूप हम बांट देंगे। और लड्डू गोपाल जी के पास जल आप जरूर रखें और हर 2-3 घंटे में बदलते रहें, क्योंकि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को प्यास लग सकती है। इसलिए लड्डू गोपाल जी के पास जल आप जरूर रखें। और जल रखें तो उसमें कोई भी प्लेट या कोई भी चीज पे आप ढक दीजिए ताकि उसमें कुछ ना गिरे। तो देखिए अभी तो गर्मी का शुरुआत है, तो जब अधिक गर्मी पड़ेगी तो लड्डू गोपाल जी के लिए हम मिट्टी का मटका भी लेके आएंगे, क्योंकि उसमें हमेशा जल ठंडा रहता है। तो देखिए सुबह का पूजा बहुत ही सरल विधि से होती है। इसके बाद जब घर में भोजन बनेगा तो हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। और मेरे घर में बगैर लहसुन प्याज का ही भोजन बनता है। जब भोजन बनेगा तो हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। और गर्मियों में जहाँ पे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं वहाँ पे ठंडी हवा का व्यवस्था आप जरूर करें। इसके अलावा आप लड्डू गोपाल जी को उस स्थान पर बैठा सकते हैं जहाँ ठंडी हवा चल रही हो। ये मेरा लड्डू गोपाल जी की सुबह की सेवा की रूटीन है। अगर आपको शाम की सेवा की वीडियो देखनी है तो कमेंट करके जरूर बताना, उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। बहुत ही सरल विधि से लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा की ये वीडियो आपको कैसे लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। और लड्डू गोपाल जी की सेवा की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।